एक प्रेम ही है जो पूर्ण निर्विषय कर देता है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या भगवत चरणारविंद का प्रेम हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सुंदर सिद्धांत का श्लोक कह रहे हैं। यदि ये गुरु कृपा से समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी अध्यात्म की स्थिति जागृत हो जाए। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? जैसे रोज हम अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अध्यात्म किसे कहते हैं? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति में न रह जाना, इसे भक्ति संबंधी अध्यात्म कहते हैं। और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है और वही ब्रह्म यहां है, ऐसा अनुभव होना, न किसी से राग, न द्वेष, न कोई द्वंद्व, ऐसे महापुरुष को अध्यात्म स्थित कहा जाता है। वो ज्ञानी ज्ञान मार्ग का अध्यात्म का है। और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो सब समाज सेवा के लिए है, और भगवत भाव से जो सेवा परायण है उसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, ये तीनों अध्यात्म के अंतर्गत हैं। अध्यात्म का तात्पर्य है मैंपन, मेरापन, ये केवल स्वरूप में स्थित हो जाना। मैंपन, मेरापन श्री भगवान में स्थित हो जाना। मैंपन, मेरापन समस्त जगत के हित में स्थित हो जाना। ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई कोई भी द्वंद्व, कोई भी संग, कोई भी भोग उसे आकर्षित ना कर पावे, उसे कहा जाता है अध्यात्म की ऊंचाई। अध्यात्म की स्थिति ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति, जगदाकार, जगत में एकमात्र जगदीश भगवान के सिवा कोई नहीं, ऐसा जिसको है। श्रीपाद कह रहे हैं स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनैस्त्यज्यताम। बहुत जोर की बात है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने भाव के विरोधी भावों का त्याग कर दे। कैसे? शनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे, सहसा कोई कसम न खावे। ये सब मूर्खता होती है। आज के बाद ऐसा ऐसा नहीं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन का नहीं, आदेश कर रहे हैं। सर्वांतर भाव में देखो कि तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की विरोधी वृत्तियां कौन सी हैं, और उन विरोधी वृत्तियों को डायरी में नोट करो या अपने दिमाग में नोट करो, और फिर सर्वासनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे एक एक त्यागो, और जो त्यागो उसे पुनः स्वीकार मत करो। स्वीकृति हृदय से होती है, स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, बस खास बात है। ये स्वीकृति अगर नहीं है ना तो विषयान ग्रहणंत मुंचन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्वीकृति है तो विषय सेवन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधन वैसे ही बना रहेगा। सारा खेल स्वीकृति का है। प्रारंभ में रूप से त्याग करना है भोगों का। स्थिति भोग राग के त्याग की है। स्थिति में राग का त्याग है। भोग तो यथावत सृष्टि में बने रहते हैं। राग रहित होकर वो भोगों में विचरण करने वाला महापुरुष भी किंचन मात्र नहीं बंधन को प्राप्त होता, पर वो एक स्थिति है जहां सब भगवत स्वरूप है। प्रारंभ में स्वांतर भाव विरोधिनी, जो अंतर में भाव, जैसे हमारा अंतर भाव है सहचरी भाव, हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासकों का प्रिया जो हमारी प्रिय स्वामिनी, प्रिय सखी, हम उनकी सखी, हम उनकी नित्य दासी। ये जो हमारा स्वरूप है, ये न स्त्री है न पुरुष है किसी का भी। ये स्त्री पुरुष भाव ही मायाकृत है, और ये भक्तिकृत भाव है। और कोई भाव न करे, समस्त भावों से ऊपर उठ जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, मोक्ष पदवी प्राप्त कर ले। इसीलिए भावोत्सवेन भजताम के जो महापुरुष हैं वो कैवल्य विभेद, वो भय लगता है, नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, उसे पिशाचिनी कहा, जिससे प्रिया जो छूट जाए, मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आत्मस्वरूप का कोई भी रूप नहीं है, उसका भाव किया जाता है। जैसे सखा भाव, वही आत्मस्वरूप सखा भाव को प्राप्त हो गया। वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भाव भागवतिक है। इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त ना करके परम भाव देह को प्राप्त करके अपने आराध्य देव के समीप अनंत काल तक के लिए, जो ज्ञानी जन है वो ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं, आत्मस्वरूप में। इससे उनका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में मिल गए, और भावदेव का मतलब अपने इष्ट के समीप रह करके परम सुख का रसास्वादन करना। तो स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनैस्त्यज्यताम। अब अंतर भाव विरोध में बहुत कुछ है। भोगों की आकर्षण वृत्ति से बच पाना, अभी आप सुन रहे थे, भूरी सखी प्रार्थना कर रही, हम प्रार्थना से ही बच सकते हैं। ये आपको सच्ची बात कहते हैं, पूरे जीवन के अनुभव की बात कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भोगाग्नि शांत होती है। जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, पर उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है।
तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं, बार 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 भोगते हुए पूरा जीवन चला जाता है, वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, वासना और प्रज्वलित होती रहती है। अगर कहीं वो भगवत मार्ग में गुरु का वर्ण करके चलने की कोशिश करे तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ी पढ़ाए बक बहके, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं, कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है? हम लोग पंडित को जाति पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले? पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, वो पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वो समदर्शी है, वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले आप पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाणे, पढ़ी पढ़ाई बकी बहके। विद्या का जो अभिमान है इस स्वरूप बोध नहीं होने देता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत श्रवण और कथन करने वाला, पर अहंकार है, इसलिए ना भक्ति उत्पन्न हो पाएगी और न ज्ञान प्रकट हो पाएगा। विद्या का अभिमान हो जाना बहुत खतरे पे पड़ जाना है। बोले परमार्थ को तो स्वप्न में नहीं जान पाएगा क्योंकि अहम है और अपनी विद्या का प्रयोग स्वार्थ के लिए करने लगा, स्वार्थ के लिए। ये अंतर्भाव विरोधिनी वृत्ति है भागवती। विद्या का तात्पर्य है विवेक उत्पन्न हो जाना। विवेक का फल है संसार से राग त्याग कर स्वरूप बोध हो जाना या भगवान में अनुराग हो जाना, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना, यह है विद्वता का फल। तो बोले परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाणे, पढ़ी पढ़ाए बकी बहके, उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। सत्य का परिचय नहीं मिला। जैसे कल चर्चा में कहा था कि परमार्थ का ककहरा नहीं आता है और परमार्थ की व्याख्या की जाती। ककहरा का तात्पर्य होता है प्रारंभ से ही संयम और नियम को धारण करना। आप 10-10 संयम नियम सुने होंगे सत्संग में, कहीं कुछ नहीं। जब जैसे जो मनावे सो करो, जो मनावे सो बोलो, कोई सिद्धांत, कोई दिनचर्या, कोई महापुरुष का शासन नहीं स्वीकृत है। उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। अंदर से झूठी वस्तुओं में लालच। झूठा क्या है और साच क्या है? साच क्या है? तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मा से लेके तिनके तक, तिनके से लेके ब्रह्मा तक अगर कोई आशा है वो झूठी आशा है। कुछ भी है वो सब झूठा है। सत्य क्या है? तो बोले सत्य सत्य पुनः सत्य, त्रिकाल सत्य, तिर्वाचा सत्य, केवल प्रभु का नाम सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संपूर्ण जगत झूठा, सत्य केवल हरि नाम, प्रभु का नाम। भगवान शंकर कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तो नाम जपने में रुचि होना बहुत बड़ी बात है, गुरु कृपा से होता है। तो बोले उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। मान बढ़ाई, रुपया पैसा, यही लक्ष्य बन जाता है तो विद्वता का कोई फल नहीं हुआ। उनके अंदर सही न सकत उत्कर्ष और को, मन मत्सर चित चहके पाणे, पढ़ी पढ़ाए बकी बहके। अगर दूसरा कोई भागवतिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसकी निंदा करते हैं, मत्सरता, ईर्ष्या उनके अंदर आ जाती है, उसकी अवहेलना करते हैं, उसका निरादर करते हैं, क्योंकि परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जीवत मरत, बिहारी देव जी की, जीता हुआ मरा हुआ आदमी है वो। सुनहु माते लोग अभागी,
हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम के सुमिरन को छोड़कर विषयों में मन को लगाते हैं, भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े अभागी हैं। तो बोले जीवत मरत, मरना क्या? बोले रहत संशय, क्योंकि वो संशयी है। संशयात्मा विनश्यति। संशय क्या? यश भगवान का गाते हैं, विश्वास रुपये में, भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में खास बात नहीं हुई। मन मेढक काली दहके, जैसे मेढक ने टर टर टर, उसका कोई अर्थ नहीं। बोले ऐसे ही शास्त्र का वर्णन हो रहा है लेकिन उसके भाव को हृदय में धारण नहीं किया जा रहा। तो गए नियराय निघट बिनुवाय, ज्यों बादर पीरी पहके। बादर है, वर्षा नहीं हो रही तो किस काम के? शास्त्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं लेकिन उसके भाव को हृदय में नहीं धारण कर रहे। और अनके गुण दोष गणत सठ, अपने गुण सुनि गह के, श्री बिहारी दास तिनको संग तजी। जे तृष्णा डाइन डह के, जे भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए हैं, अपने को बहुत विद्या प्रवीण मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने गुणों की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे इनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके संग से भगवत रंग में बाधा पड़ जाएगी। स्वांतर भाव विरोधिनी, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के त्याग की बात। हम भगवत मार्ग में जब चलते हैं तो हमको ऐसे संग का भी त्याग करना है। श्री भगवत रसिक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष, बड़ी भावना से कह रहे हैं, इसे कड़वा ना समझा जाए। गुरुजनों के वचन बहुत मीठे होते हैं, वो नीम जैसे लगते हैं कड़वे, पर वो बहुत अंतर में जाकर के रोगों का नाश करते हैं, भव रोगों का। मन में आया कि चलो भगवान के मार्ग में चलते हैं, और हमने भेष धारण कर लिया। तो बोले भेषधारी हरि के उरसाले, भगवान के हृदय में दुख पैदा करने वाला कार्य करते हैं। भगवान के दास कहा कर भगवान का वेश धारण करके, वेशधारी हरि के उरसाले स्वांतर्भाव विरोधनी व्यवृति। अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग करो। कौन से अंतर्भाव विरोधी है? तो अभी सुना कि विद्या बहुत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन एक भी बात शास्त्र की अपने जीवन में नहीं उतारी। दूसरों की निंदा करते हो, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से करते हो, संसारिक लाभ, रुपया पैसा, सम्मान चाहते हो। बोले ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब दूसरी बात, वेशधारी हरि के उरसाले, वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी, दंभी, कपटी, नट से शिष्णोदर को पाले, ये वेशधारी हरि के उरसाले। लोभी, रुपये का लोभ है। दंभी, पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है। और कपटी, बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ, बाहर से और कुछ। और नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई हैं, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें, शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिभ्या और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं। इनकी दहाड़ से काम क्रोध लोभ मोह मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा, नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है, अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं, किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान, परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसौ, तो नाम जपत मंगल दिसि दसौ। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव
अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्शाले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीड़ितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदातम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कुटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है, जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्री के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं। भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए, तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का। और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन नियंता भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं, हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत रसिक जी उनको ताड़ना दे रहे हैं कठोर शब्द में, कह रहे हैं कबहू का वक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, और अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं। भागवत क्या कह रहे हैं? अनर्थकारी वचन, जो मन आवे सो बोले, केवल पैसा, केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ? बोले वेशधारी हरि के उर्शाले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते हैं। भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ, अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चंवर कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं? कबहू का हरि मंदिर को सेवे, कभी भगवान के मंदिर में वास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य है। कबहू का हरि मंदिर को सेवे करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्शाले। ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे, नाचें गावें चित्र बनावें, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि की कह रहे, कभी कभी समाज में वो नाचते हैं, बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं,
तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, ये सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। रहनी ढीली है, किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए कच्चाई सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत यति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु। और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं।